अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अल्फा एकेडमी, जहां हम जिंदगी को कहानी की तरह समझते हैं। इस सीरीज में हम पूछ रहे हैं एक बहुत बुनियादी सवाल: जिंदगी शुरू कैसे हुई? अब तक हमने देखा कि कैसे समंदर के पानी में पहले सिंपल चीजें बनी, फिर आरएनए आया जो अपनी कॉपी बना सकता था, और फिर जिंदगी ने अपना पहला घर बनाया, सेल। लेकिन आज का एपिसोड एक बहुत अहम बात पर है। आज हम ये समझेंगे कि जब जिंदगी चल रही थी तो अपनी यादें महफूज कैसे होती थीं। इस वीडियो में आप जानेंगे डीएनए की जरूरत क्यों पड़ी, डीएनए असल में करता क्या है, और डीएनए के आने से जिंदगी का निजाम कैसे स्टेबल हो गया। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहीं से जिंदगी एक नया कदम लेती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई कहानी हो लेकिन उसे लिखने के लिए कोई डायरी ना हो, तो क्या होगा? सेल के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी का यूज और जिंदगी का सिलसिला चल रहा था। लेकिन ये सब यादें टेम्पररी थीं। आरएनए का मसला ये था कि वो काम भी करता था और यादें भी संभालता था। और जो चीज दोनों काम करे, वो अक्सर ज्यादा देर तक नहीं चलती। जिंदगी को चाहिए था एक ऐसी चीज जो सिर्फ यादें संभाले और ज्यादा बेहतर तरीके से संभाले। यहीं से डीएनए का आना शुरू होता है। डीएनए को आप एक स्ट्रॉन्ग डायरी समझ लो। ये काम नहीं करता, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखता है। ये डायरी इतनी मजबूत होती है कि वक्त, गर्मी और छोटी छोटी गलतियों को बर्दाश्त कर लेती है। अब सिस्टम सिंपल हो गया। डीएनए इंस्ट्रक्शंस, आरएनए मैसेज लाना ले जाना, प्रोटीन काम करना। इस तरह सेल का निजाम ज्यादा स्टेबल हो गया। साइंस के मुताबिक डीएनए के आने के बाद सेल्स अपनी इंफॉर्मेशन अगली नस्ल तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकती थी। अब जिंदगी सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो प्लान के साथ जिंदा थी। और फिर एक और चीज हुई, सेल ने डिवाइड करना सीखा। एक सेल दो बनी, दो से चार, और धीरे धीरे जिंदगी फैलने लगी। लेकिन अभी सब सेल्स एक जैसी थीं। असल कहानी यहां से और इंटरेस्टिंग होती है। सवाल यह है कि जब सब सेल्स के पास एक ही डायरी थी, डीएनए, तो फिर फर्क कैसे पैदा हुआ? कोई सेल पौधा बना, कोई जानवर, और आखिरकार इंसान। सेल्स ने मिलकर काम करना कैसे सीखा? मल्टी सेल्यूलर जिंदगी का आइडिया कहां से आया? इसका जवाब एपिसोड 5 में, अल्फा एकेडमी, जहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती है।